हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सैयद आसमा और आज हम चल रहे हैं अपनी क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक एक और नई टेक्निक के बारे में पढ़ने के लिए। बेसिकली ये न्यू तो नहीं है बट हाँ, आपकी इस प्लेलिस्ट के लिहाज से ये बिल्कुल न्यू है। और इससे पहले जो है हमने क्रिप्टोग्राफी की कुछ बेसिक्स पढ़ी, उसके बाद हमने सीजर साइफर के बारे में बात की और अब हम प्ले फेयर साइफर के बारे में बात करेंगे, जो कि सब्सटीट्यूशन साइफर की ही एक फॉर्म है। और इसमें भी वही चीज़ें हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस होता रहता है एक अल्फ़ाबेट दूसरे अल्फ़ाबेट से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाई गई है, आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि है मोनार्की के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आपको मोनार्की के नाम से कुछ नज़र आ रहा है और ये है आपकी, ऐसे समझें कि ये आपकी की है। ठीक है, और इस की को देखते हुए हम कुछ इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरह की ये जो की है ये आपके तमाम अल्फ़ाबेट्स को एक टेबल में रखने के काम आएगी। ओके, हम सबसे पहले हमने देखा कि रिपीटिंग लेटर्स हैं, इसमें फिलर लेटर्स हैं। हमारे अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो 25 होते हैं, बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 बाय 5 हमारे पास 25 सॉरी अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 होते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास रो और कॉलम जो है वो 5 बाय 5 है, यानी कि 5 रो और 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, बट हमने इसको एडजस्ट किया है किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमने मोनार्की लिखा हुआ है, MONARCHY। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे कि उसके बाद की जो अल्फ़ाबेट है हम वहीं लिखेंगे। जैसे ABC शुरू होती है तो पहले पहले ए आता है, बट ए ऑलरेडी हमारी की में मौजूद है तो हमने ए नहीं लिखा, हमने बी से स्टार्ट किया है। इसी तरह से हमारे पास सी है, नेक्स्ट सी भी हमारे पास ऑलरेडी की में मौजूद है तो हमने सी नहीं लिखा, डी लिखा है। इस तरह से EFGH जो है हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, तो हमने एच को भी नहीं लिखा। और आई और जे हमने इन दोनों को इस जगह पर इसीलिए रखा है क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 26 हैं और किसी दो अल्फ़ाबेट को हम एक बॉक्स में रख सकते हैं। बेसिकली हम किसी भी अल्फ़ाबेट्स को रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई और जे को एक साथ रखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि तकरीबन जितने भी लोग इस साइफ़र को यूज़ करते हैं वो आई और जे को ही साथ रखते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग ईजी बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे या के और एल लिखेंगे तो वो इस चीज़ के लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा और आपका काम जो है मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप आई और जे को जब भी इस प्ले फेयर साइफर करें तो इसको आई और जे को इसी जगह पर रखें। इस तरह से के है, एल है, एम ऑलरेडी हमारे पास है, एन भी ऑलरेडी हमारे पास है, ओ भी मौजूद है, तो हमने पी क्यू रखा और उसके बाद आर मौजूद है। तो इस तरह से आपकी अल्फ़ाबेट होप्स को आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि हमारे पास सेम रो और सेम कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, सेम रो में हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे साइफर में जो है ई आया हुआ है तो मैं उसको रिप्लेस करूंगी एल से। ठीक है, तो ये एक इसकी जो है इसका रूल है। ठीक है, उसके बाद अगर वो सेम रो में आया हुआ है, फॉर एग्जांपल एल जो है और पी है वो सेम रो में आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इनको रैप अप कर लेना है। एल की जगह पर मैं क्या करूंगी, पी को एल को जो है वो पी से रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद है अगर हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो एक एक क्यू है और एक जो है एक्स है, तो हम क्या करेंगे, क्यू की जगह एस की जगह पर हम लोग क्यू लिखेंगे और इसी तरह से हम डब्ल्यू की जगह पर नेक्स्ट लिखेंगे हम एक्स। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट चल के इसकी एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंट्रोडक्शन। द प्ले फेयर साइफर वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिकल डायग्राफ है हमारे पास, जो कि सब्सटीट्यूशन साइफर के लिए यूज़ हुई थी। यानी कि फर्स्ट टाइम आपके पास एक टेबल फॉर्मेट में कुछ आया था जिसे हम लोग प्ले फेयर साइफर का नाम देते हैं। द स्कीम वॉज इन्वेंटेड, ये स्कीम जो है इन्वेंट हुई थी 1854 में चार्ल्स वेटसन की तरफ से। और लॉर्ड प्ले फेयर हु प्रमोटेड द यूज़ ऑफ साइफर, उसने इसको यूज़ किया था। प्ले फेयर साइफर जो है लाइक ट्रेडिशनल साइफर है, इनक्रिप्ट पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल अल्फ़ाबेट्स, और ये यूज़ किया जाता है टैक्टिकल पर्पसेस के लिए। ब्रिटिश फोर्स ने यूज़ किया था और सेकंड टाइम जो है इसको बोअर्स वार के लिए यानी कि वर्ल्ड वार 1 के लिए भी यूज़ किया गया था, और फिर उसके बाद इसको ऑस्ट्रेलियन वॉर के लिए भी यूज़ किया गया था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के नाम से जानी जाती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हम लोग की जनरेट करते हैं, 5x5 अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं और 5x5 के बॉक्सेस में ही उनको रखते हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। और एक बॉक्स में हम लोग 2 अल्फ़ाबेट को रख देते हैं, जे और आई को, ताकि हमें मसला ना हो और स्पेस भी हमारी जो है एडजस्ट हो जाए। एल्गोरिथम टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट को किस तरह से साइफर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इसकी कुछ डायग्राम्स हैं वो हम देखेंगे। प्लेन टेक्स्ट जो है हम सबसे पहले इसकी तो पेयर्स बनाते हैं, जैसे आई और एन का पेयर बनाया, एस और टी का पेयर बनाया, आर और यू का पेयर बनाया, एम और ई का पेयर बनाया, ई और एन का पेयर बनाया और टी और एस का पेयर बनाया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एन और टी का है, एस और जी का है, हमने पेयर बनाया। और यहाँ पर अब देखें, पेयर कैन नॉट बी मेड विद सिमिलर लेटर। हम सिमिलर लेटर के पेयर नहीं बना सकते। अगर एस और एस दो जगह पर या डबल ई दो जगह पर यूज़ हुआ है तो हम वो नहीं बना सकते। ब्रेक द लेटर, हम ब्रेक करते हैं लेटर को, और हेयर जी इज द बोगस लेटर के नाम से दिया गया है। बट नेक्स्ट देखें कि हमारे पास हेलो है, और हेलो को भी इसी तरह से लिखा गया है क्योंकि एल हमारे पास 2 बार आ रहा है। हमने एल और एक्स को एक तरफ लिखा और एल और ओ को दूसरी तरफ लिखा। एक्स जो है वो हमारे पास बोगस लेटर है, ये उस वक्त पे यूज़ होता है जब हमारे पास डबल अल्फ़ाबेट्स आ रहे होते हैं। ओके, इसी तरह से हमारे पास देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है एक, इफ़ बोथ द लेटर्स आर इन सेम कॉलम। अगर एक ही कॉलम में हमारे दोनों लेटर्स हैं तो हम क्या करते हैं। जैसे हमारे पास एक डायग्राफ है मी, और मी जो है हम देखते हैं कि एम भी एक ही कॉलम में है और ई भी एक ही कॉलम में है। हमने क्या किया, एम की जगह पर इस एम को जो है हमने सी से रिप्लेस कर दिया, और सी की जगह पर जो है वो हमने ई लिख दिया। ठीक है, सॉरी, ई की जगह पर जो है वो हमने एल लिख दिया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, एम और ई जो है वो सी और एल की जगह ले गया। इसी तरह से हमारे पास सेकंड अल्फ़ाबेट है, एक सेकंड लेटर है, जो कि समझाने के लिए कि अगर सेम रो में आ जाए तब हम क्या करेंगे। अगर सेम रो में हमारे पास एस आ रहा है पहले, तो एस के बाद का जो लेटर है, अल्फ़ाबेट है, वो कौन सा है, टी है, तो हमने सिंपली इसको रिप्लेस कर दिया टी से, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। बट नेक्स्ट जो है हमारे पास एल है, सॉरी टी है, तो ये टी है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं आपको नज़र आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसी ही रो में जो स्टार्टअप लेटर होता है हम उससे इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा जो लेटर है टी और एल आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 लेटर्स टेक द लेटर्स ऑन द हॉरिजेंटल। जैसे कि हमारे पास एन और टी है। अब हमने क्या किया, एन को क्योंकि हम रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, आर से, तो हमने क्या किया कि इसको हम एन को रिप्लेस करेंगे आर से। देखें अभी ये भी एन भी हमारे पास अलग जगह पर आया और टी भी अलग जगह पे, तो हमने पहले एन को लिखा, और एन के जो भी हमारे साइड पे, अपोजिट साइड पे आ रहा है, ये एक हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है इस तरह का। ठीक है, अब हम एन की जगह पर देखेंगे क्या हमारे पास आर है, तो हमने यहाँ पर आर लिख दिया, और टी की जगह पर हमारे पास क्या है, क्यू है, तो हमने एज इट इज़ क्यू से उसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर्स थे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स, हमने वर्ड लिया था एक, इंस्ट्रूमेंट्स जी हमने एक लिया था, बोगस लेटर था एंड पे जी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, आई जो है हमारा वो कहाँ पर है, हमने क्योंकि इसको सिंपली जो है पार्ट्स में चेंज कर दिया था, पेयर्स में चेंज कर दिया था, आई और एन का, एस और टी का, और एज इट इज़ उस तरह से आई और एन है हमारे पास। तो हम देखेंगे कि आई और एन कहाँ कहाँ मौजूद है। अब देखिए एन जो है वो अलग कॉलम में है, रो में है, और आई जो है वो एक अलग कॉलम में। तो हमने क्या किया, एन की जगह आई को किससे रिप्लेस कर दिया, जी से। ठीक है, और एन को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, ए से, एज इट इज़। क्योंकि हमारे रो और कॉलम डिफरेंट थे, तो हमने इस रूल से, ये जो हमारा रूल था कि इसके थ्रू जो है हमने क्या कर दिया, इनको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास है एस और टी का पेयर। एस कहाँ है हमारे पास, एक ही रो और एक ही रो में हमारे पास मौजूद है। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट से जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, एस को रिप्लेस कर दिया टी से, और टी को रिप्लेस कर दिया मैंने एल से, सॉरी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है आर और यू। ठीक है, आर यू, और इस आर को जो हमने क्या किया, आर को हमने रिप्लेस किया एन से, सॉरी, आर जो है वो डिफरेंट रो और कॉलम में है, और ये जो हमारे पास डिफरेंट रो में है। तो हमने एज इट इज़ इसका जो है रेक्टेंगल बना दिया, जैसे कि हमने पहले बनाया हुआ था। अब हमने जो है आर को जो रिप्लेस किया है वो किससे किया है, एम से, और इसी तरह से यू को जो हमने है रिप्लेस किया है जी से। यहाँ पर आर की जगह पर एम और यू की जगह पर आपको जी नज़र आ रहा होगा।
इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कितने बचते हैं, इंस टू एम ई जो है हमारे पास, हाँ यहाँ तक हो चुका, एम और ई बचते हैं। यहाँ पर एम और ई आगे हमारे पास देखिए, एम भी एक ही उसमें है और कॉलम एक ही कॉलम में है, और ई भी। तो हमने क्या किया, ये वाली टेक्निक अप्लाई की और इसको जो है हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की। एम की जगह पर हमने क्या किया, सी लिख दिया, और ई की जगह पर हमने एल लिख दिया एज इट इज़। और नेक्स्ट जो है हमारे पास एन और टी है, एन और टी। एन की जगह पर हमने क्या किया, एन की जगह पर हमने आर लिख दिया, और टी की जगह पर हमने क्यू लिख दिया। इसी तरह से लास्ट हमारे पास बचते हैं टी और एक्स। तो हमने क्या कर दिया, टी की जगह पर क्या है, देखें अब यहाँ पर हमारे पास रो और कॉलम डिफरेंट है, तो हमने क्या कर दिया कि एस की जगह पर हमने टी से रिप्लेस कर दिया, और जी की जगह पर हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी कि हम हमारे रूल्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अगर एक ही रो में हो तो हमने मतलब नेक्स्ट यानी कि आप अपने लेफ्ट की तरफ जाएंगे, अगर एक ही कॉलम में हो तो हम अप टू डाउन आएंगे, और अगर रेक्टेंगल बना रहे हों तो हम इसको उनके जो अपोजिट अल्फ़ाबेट है उससे जो है रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है ओके, थैंक यू सो मच। ये था हमारा जो है प्ले फेयर साइफर। होप सो इसकी समझ आई होगी आपको, और अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। हमारी प्लेलिस्ट को लाजमी फॉलो करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।